राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष 15 नवंबर को पवित्र उत्पन्ना एकादशी आने वाली है और यह एकादशी इतनी विशेष मानी जाती है कि यदि आप चाहे व्रत रखें चाहे न रखें, लेकिन इस दिन कुछ खास नियमों का पालन कर लें और बताई गई 3 शुभ चीजों का सेवन कर लें तो घर में ऐसी बरकत और समृद्धि का दरवाजा खुलता है कि आपके सारे संकट मानो पल भर में मिटने लगते हैं। भक्तों, यदि पितृदोष हो, राहु दोष हो या कालसर्प जैसे दोषों की छाया भी आप पर हो तो इस एकादशी का पुण्य उन सब का प्रभाव कम कर देता है। ये वही एकादशी है जिससे एकादशी व्रत प्रणाली की शुरुआत हुई थी, इसलिए इसका फल अन्य सभी एकादशियों से अधिक माना गया है। इस दिन गुप्त रूप से की गई सात्विक आहार की छोटी सी क्रिया भी आपके अंदर की नकारात्मकता, मानसिक अशांति और परेशानियों का अंत करती है और जीवन में दिव्य परिवर्तन लाती है। जो लोग पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी यह अत्यंत शुभ अवसर है। भक्तों, इस वर्ष उत्पन्ना एकादशी को लेकर लोगों में यह भ्रम रहा है कि व्रत किस दिन रखें, 15 को या 16 को। तो आप सुन लीजिए, उत्पन्ना एकादशी की तिथि 14 नवंबर की रात 12:50 से प्रारंभ होकर 15 नवंबर की पूरी तिथि में रहेगी और इसका अंत 16 नवंबर की सुबह 2:30 पर होगा। यही कारण है कि इस बार व्रत 15 नवंबर को ही रखा जाएगा और उससे एक दिन पहले 14 तारीख को दशमी के नियमों का पालन करना आवश्यक है। अब भक्तों, द्वादशी की बात भी समझ लें। द्वादशी 16 नवंबर की सुबह 2:28 पर शुरू होकर 17 नवंबर की सुबह 4:37 तक रहेगी, इसलिए पारण 16 तारीख को ही होगा। हरिवासर का समय 16 नवंबर को सुबह 7:10 तक रहता है, इसलिए व्रत इस समय से पहले नहीं खोला जाता। शुभ मुहूर्त में व्रत खोलने का समय सुबह 7:15 से 8:45 तक है और यदि यह समय न मिले तो दोपहर 1:10 से 3:18 के बीच व्रत खोलें, तभी पूर्ण फल प्राप्त होगा। व्रत रखने वाले भक्त दशमी को केवल एक समय सात्विक भोजन करें, प्याज, लहसुन और चावल का प्रयोग न करें और तुलसी दल पहले से तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन संकल्प लेकर पूरे दिन व्रत करें। फलाहार ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं, परंतु ध्यान रहे एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते, न व्रती खाए और न ही घर के लोग, क्योंकि यह पाप माना जाता है। इस दिन बाल नाखून न काटें और सुबह झाड़ू लगाने से बचें ताकि किसी जीव की हानि न हो। वाणी को नियंत्रित रखें, किसी को कटु वचन न कहें, झूठ न बोलें। नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप इस दिन अत्यंत शुभ माना गया है और इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एकादशी के दिन देर तक न सोएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, पूजा करें और फिर व्रत का पालन करें। इस दिन पेड़ पौधों से पत्ते न तोड़ें और तुलसी माता को जल भी न दें, क्योंकि इस दिन तुलसी जी का भी व्रत माना जाता है। यदि तुलसी की आवश्यकता हो तो एक दिन पहले तोड़ लें या नीचे गिरी हुई पत्तियों का उपयोग करें। भक्तों, अब वह मुख्य बात भी जान लें जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस दिन कौन सी गुप्त चीज खाने से धन की वर्षा होती है? तो भक्तों, चाहे आप व्रत रखें या न रखें, पर 15 नवंबर के दिन आपके घर में लहसुन प्याज वाला भोजन न बने और न ही बाहर का भोजन खाया जाए। केवल घर का शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। तंबाकू, शराब, गुटखा, खैनीन का उपयोग व्रत को निष्फल कर देता है, अतः पूर्ण त्याग करें। इस दिन दाल, रोटी जैसे सरल भोजन करें और चावल बिल्कुल न बनाएं, क्योंकि पोहा जैसे व्यंजन भी चावल से ही बनते हैं, इसीलिए उन्हें भी न खाएं। फल जैसे केला आदि ले सकते हैं और यदि व्रतधारी कुछ भी खाना चाहें तो पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को भोग लगाएं, फिर सेवन करें। इस दिन सीताफल का भोग लगाकर खाना अत्यंत शुभ माना गया है। यह घर में बरकत और सौभाग्य बढ़ाता है। शाम को तुलसी माता के पास दीपक अवश्य जलाएं
और उनसे घर में शांति और समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना करें। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत श्रद्धा से करता है, उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का कृपा भार मिलता है, पाप नष्ट होते हैं और जीवन में आनंद और उन्नति बढ़ने लगती है। यदि इस एकादशी को लेकर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछें और यह भी बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे मेरे प्रिय भक्तों।